प्रिय मसीह भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रियो, आज मैं एक और कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्क से कैसे बचें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे नर्क से कैसे बचें। इसमें हम नरक से बचने के उपाय सीखेंगे और जानेंगे क्या होता है नरक में। तो आइए शुरू करते हैं। किसी ने कहा, भाई मैं नरक जाने के लिए क्या करूं? तो उस परमेश्वर के दास का उत्तर था, आप कुछ नहीं करो, क्योंकि आप वहीं जा रहे हैं। नरक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। लेकिन यदि हमें स्वर्ग जाना है तो कुछ करना होगा, और वे है विश्वास करना होगा। नरक का अर्थ। नरक वो स्थान है जहाँ पापी लोग मरने के बाद जाते हैं, मतलब उनकी आत्मा अनंत काल के लिए जाती है, और वहाँ रोना, दांतों का पीसना और चिल्लाना है, क्योंकि वहाँ की आग कभी बुझती नहीं। बाइबल के अनुसार वहाँ लगातार की दर्द, पीड़ा, भूख और प्यास है। लूका 16:19 से 31। वास्तव में नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। वह तो गिराए हुए दुष्ट, अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतों के लिए और उस दोष लगाने वाले और घात करने वाले शैतान के लिए बनाया गया था। मत्ती 25:41। नरक इन इंग्लिश। नरक को अंग्रेजी में हेल कहा जाता है। इसके अनेक नाम भी हैं। बाइबल में इसे गहेना भी कहा गया है, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ की आग लगातार जलती रहती है और कभी बुझती नहीं। इसे आग की झील भी कहा गया है, जो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्या 20:14। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5:22। नरक कब मिलता है? बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण नहीं करता और यह विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह ही उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और बहुत जल्द बादलों पर अपने विश्वासियों को लेने आने वाला है। उस समय जब कलीसिया को प्रभु ले जाएगा, तब सभी जीवितों और मरे हुओं का न्याय होगा। तब उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार करके, पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को नरक अर्थात आग के उस अथाह कुंड में डाला जाता है। इस प्रकार उसे नरक मिलता है। नरक के नाम। पवित्र शास्त्र बाइबल में नरक के 4 नाम पाए जाते हैं। प्रथम नरक का नाम क्या है? गहना। यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। यह वो अंतिम नरक के लिए पापियों को जहां अनंत काल की मृत्यु के लिए डाला जाएगा। जब प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में
नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। दूसरा नाम है हिदेश। विद्वानों के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ अंतिम न्याय के पहले या अंतिम नरक के पहले विश्वासियों को, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनको रखा जाता है। पुराने नियम में इस नाम का उल्लेख 59 बार किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 16:23 में यीशु ने धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी जब सुनाई थी तो इसका जिक्र किया था। तीसरा नाम है सोअल। यह इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अधोलोक, गहरा गड्ढा। रस्तल मरे हुओं का स्थान है। यह नाम पुराने नियम में 66 बार और नए नियम में 31 बार आया है, जिसे दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। भजन संहिता 9:17। चौथा नाम है तुर्तस, जिसका अर्थ है सबसे गहरा अधोलोक, जहाँ वे दुष्ट गिराए हुए स्वर्गदूतों बांधकर अनंत काल की सजा के लिए डाल दिए जाएंगे। जैसे क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, जिन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिए ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। 2 पतरस 2:4। नरक में कितने समय तक दुख सहने पड़ते हैं? उपरोक्त नामों के और उनके अर्थ के अनुसार अंतिम न्याय के पश्चात जिस दिन अंतिम नरक में पापियों और उद्धार न पाए हुए लोगों को अनंत के लिए डाला जाएगा। अनंत काल का अर्थ है जिसकी कोई समय सीमा न हो, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वहाँ से निकलने का या भाग जाने का कोई रास्ता नहीं है। नरक जाने के 3 द्वार कौन से हैं? यह सवाल अफवाहों और गलत शिक्षा के कारण आया है। कई मैथोलॉजी में या मनगढ़ंत कहानियों के कारण लोग यह गलत जानकारी प्राप्त करते हैं कि नरक जाने के 3 या 4 रास्ते होंगे, और जब हम अपने पुरखों को खाना खिलाएंगे या कुछ पुण्य काम करेंगे या पंडितों को पैसा देंगे तो शायद मरे हुए लोग, यदि वे नरक में होंगे, तो दूसरे द्वार से निकलकर स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके किसी नदी में डुबकी लगाने से या चंदा देने से कभी भी कोई नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता। नरक में गिराने वाले पाप को क्या कहते हैं? वैसे तो अनेक पाप हैं जो हमें नरक तक ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह का इनकार करना या जानबूझकर उस पर विश्वास न करना। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझे इस संसार में इनकार करेगा, मैं भी उसे उस स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के सामने उसका इनकार करूँगा। परमेश्वर के मन की इच्छा है कि हर एक पापी मन फिराए और नरक ना जाए, क्योंकि किसी भी अधर्मी का नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। नरक जाने के बाद क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान और लाजर की घटना सुनाई थी लूका 16 अध्याय में। उसके अनुसार हम समझ सकते हैं नरक जाने के बाद धनवान का क्या हुआ। उसे भयंकर प्यास लगी और वह अब्राहम से विनती करने लगा कि उसे यदि उंगली का सिरा में पानी लगाकर उसकी जीभ में स्पर्श कर दिया जाए। लूका 16:24।
मतलब नर्क में प्यास से तड़पना है। नर्क में उस धनवान को याद था लाजर के विषय में, उसके भाइयों के विषय में और उसके स्वयं के किए गए पापों के विषय में। लूका 16:25। अब्राहम ने कहा था, स्वर्ग और नर्क के बीच एक अलगव है, यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता और न वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। लूका 16:26। इसका अर्थ है, इस दुनिया में मरे हुए लोगों के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ना तो हवन, डुबकी या कोई उपवास प्रार्थना, कुछ भी नहीं। यदि कुछ करना है तो जीते जी कर सकते हैं। वहाँ बड़ी वेदना है, पीड़ा है, दर्द है। लिखा है, उस धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर देखा। लूका 16:23। वहाँ रोना, चिल्लाना और दांत पीसना है। मत्ती 8:12। प्रभु यीशु के द्वारा सुनाई गई वो धनवान और लाजर की घटना नरक के बहुत से भेदों को खोलती है। जब उस धनवान ने लाजर को नरक जाकर पानी चटाने की बात की, तब अब्राहम ने साफ मना कर दिया। मतलब नरक में कोई दोस्ती यारी नहीं है, वहाँ कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नरक से कैसे बचें? नरक से बचने के लिए निम्नलिखित इन कदमों को अवश्य कीजिए। कोई भी व्यक्ति नरक जाने से बच सकता है। पहला, सुसमाचार को सुनाना। विश्वास सुनाने से सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17। सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का मतलब पिता परमेश्वर तक जाने का एकमात्र रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। दूसरा, विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। यीशु मसीह पर विश्वास करें। तीसरा, अपने तमाम पापों से क्षमा मांगना है, मतलब पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। 2 कुरिन्थियों 7:10। चौथा है, अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10। पांचवा, पानी में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डूबकर बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16:16। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोकर इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं और उस नरक में जाने से बच सकते हैं। कंसोलेशंस। नरक से कैसे बचें? इस लेख में हमने देखा कि नरक कैसी भयानक जगह है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कैसा भी दुश्मन भी उस स्थान में जाए। हालांकि शैतान को छोड़कर मसीही लोगों का और कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन इस लेख लिखने का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग बाइबल की और जीवन की सच्चाई को जाने और जीवित लोगों से प्रेम करें और सभी स्वर्ग के रास्ते में बढ़ सकें। उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर कुर्बान होने को दे दिया। यूहन्ना 3:16।
क्योंकि सुसमाचार ही सभी जातियों के लिए उद्धार पाने हेतु परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो 1:6। इसीलिए सुसमाचार सुने और पढ़ें और उस पर विश्वास करें। इसीलिए नरक से बचने के लिए अपने जीवन में जीवित रहते ही प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप चाहें तो नीचे दी गई प्रार्थना को कर सकते हैं, मतलब विश्वास के साथ दोहरा सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ और अपने जाने अनजाने पापों को स्वीकार करते हुए उनके लिए पश्चाताप करता हूँ। आप मुझे नरक की आग में जाने से बचाइए और मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आए। मैं आपका अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना दिल से की, सच्चाई से की है, तो अब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो चुके हैं। इस नए जीवन में आपका स्वागत है। आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1। धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों को, प्रियो, जो आपने कहानी सुना, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आपके जीवनों में ये वचन काम करें। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं।